हेलो दोस्तों, द मगध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बारे में पढ़े हैं, रेशियो हमने पढ़ लिया। अब उसके अगला चैप्टर है परसेंटेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इसके हम कुछ बेसिक जानेंगे और अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बेसिक जानते हैं कि परसेंटेज कहते हैं किसको और परसेंटेज निकलता कैसे है। ठीक है, कोई भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकलता है। ठीक है, इसका एक बेसिक फार्मूला जो होता है पहले हम वो बता देते हैं। जैसे फार्मूला होता है एक्स गुने वाई परसेंटेज बटा 100 इक्वल टू जेड। ठीक है, इक्वल टू जेड, ये बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, एक्स होता है जो मूल मान होता है। ठीक है, किसी का मूल मान जिसको बोलते हैं मूल मान। वाई होता है कितना परसेंटेज हमको दिया हुआ उसके बारे में। जेड जो कितना, जैसे मूल मान का कितना परसेंटेज निकल कर आया उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ठीक है, जेड हम यहाँ पे ले लिए हैं, डिनोट करते हैं, जेड बोलते नहीं है, जेड हम मान के चले हैं। ठीक है, कोई भी मूल मान जैसे 500 का, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स बराबर दे दिया 500। ठीक है, 500 का 10% कितना होगा, यानी जेड हमको निकालना है। क्या बोला, 500, जो कि मेरा मूल मान है। परसेंटेज वाई बोले हैं परसेंटेज, यानी कि 10% है, तो वहां पे 10 रख देंगे। और हमको जेड निकालना वाले कितना होगा, जेड यानी कितना होगा, तो वही निकालिए। देखिए फार्मूला लगा के निकालिए, 500 गुने परसेंटेज बोला है 10, तो 10 लिखेंगे, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 10 पचे 50, यानी 500 का 10% क्या होगा, 50। ये तो आपका एक क्या हुआ, एक बेसिक फार्मूला से बनेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम बेसिक जानेंगे। ठीक है, बेसिक जानेंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन रह जाएगा कि मान लीजिए 90 है, जो क्वेश्चन में रहेगा 90 है जो 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 90 है जो 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से निकालें, क्वेश्चन आपको इसी तरह से रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है आपको इसी तरह से रहता है कि जो 90 है 500 का कितना परसेंट है, या तो 25,000 है जो 1 लाख का कितना परसेंटेज है, 2 क्विंटल है जो 2.5 kg का कितना 2 क्विंटल का 2.5 kg, 2 क्विंटल है जो 2.5 kg का कितना परसेंट है, या तो 30 क्विंटल है जो 2 मैट्रिक टन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, इस तरह से 8 kg जो 15 लीटर का कितना परसेंट है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज निकालिए। चलिए बताते हैं कि किस तरह से आपको निकालता है हम इसको। ठीक है, यहाँ पे एक दो ध्यान दीजिएगा, आपको एक मिलेगा का वर्ड, ठीक है, आपको मिलेगा एक से वर्ड। ठीक है, एग्जाम में दो ही वर्ड को यूज करता है, का यूज करेगा, एक से का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको का मिलेगा या तो से मिलेगा। ठीक है, और देखिए जो जिसमें भी का लगा हुआ या तो से लगा हुआ रहे, परसेंटेज निकालना हो इस तरह का, तो जो जिसमें भी से लगा हुआ रहे उसको क्या कर देना, आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, नीचे की वैल्यू लिखना है, याद रखेगा। सिर्फ इतना ही अभी बोल रहे हैं, हम बताते हैं कि नीचे क्या होता है ऊपर क्या होता है। ठीक है, आपको नीचे लिखना जिसमें का लगा हुआ है, जिसमें से लगा हुआ रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 90 है जो 500 का किस में लगा हुआ है, 500 में, यानी 500 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 90 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पर कितना परसेंटेज है ये याद रखिएगा, कि किसी भी परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ 100 से हम गुना कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एक बार और। बोले जिसमें का लगा हुआ है इस, या तो से लगा हुआ है, ठीक है, या तो का लगा होना चाहिए या तो से लगा हो रहा है, उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं, इतना ही ध्यान बोले। आप फिर क्वेश्चन में देखिए 90 है जो 500 का किस में लगा हुआ है, 500 में लगा हुआ, यानी का कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, 90 बटा 500 गुने 100, परसेंटेज निकालने पूछा है तो हम 100 से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। अब आपको सोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 18, यानी आपका आंसर हो जाएगा 18% है। जो 90 500 कितना परसेंट है, 18% है। ठीक है, इस तरह से और एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ बड़ा बड़ा। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 25 पर 4 जीरो। ठीक है, 25 है जो इतना का 10 पर 2 4 कितना भी ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। ठीक है, का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। ठीक है, आपका ये पूछेगा का कितना परसेंट है। देखिए का किस में लगा हुआ, इतना में लगा हुआ है, इसको क्या करना है, नीचे कर देना है। ठीक है, 25 जो भी रहे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तो हम कुछ भी ले लिए हैं, कितना परसेंट है, तो 100 से हम
गुना कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, अब काट दिए 4 शून्य से, 4 शून्य कट जाएगा 100 से, सॉरी 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, 100 से 100 कट जाएगा, नहीं आपका आंसर 25%। ठीक है, ये किसका है 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये मत देखिएगा कि जो बड़ा है हम उसी को नीचे लेते हैं, ये नहीं देखना, ये गलत है सोचना। ठीक है, जिसमें का लगा हुआ जिसमें सेल लगा हुआ उसको ही नीचे करना है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे 2 क्विंटल, अगला पेज में ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल का 2.5 kg कितना परसेंटेज है। ठीक है, आपको क्या बोले, जिसमें का लगा हुआ उसको नीचे करना। देखिए 2 क्विंटल और 2 क्विंटल मतलब कितना होगा 200 kg, क्योंकि 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। ठीक है, 1 क्विंटल को क्या बोलते हैं 100 kg बोलते हैं। 1 क्विंटल को 100 kg, तो 2 क्विंटल को क्या होगा 200 kg होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया है मेन रूप से 200 kg का 2.5 kg कितना परसेंट होगा। ठीक है, का किस में लगा हुआ, 2 क्विंटल का, यानी 2 क्विंटल में लगा हुआ, यानी 2 क्विंटल क्या आ जाएगा मेरा नीचे, यानी 200 नीचे आ जाएगा। या तो इसको क्विंटल में चेंज कीजिए, या तो इसको केजी में चेंज कीजिए। ठीक है, आपको एक ही चीज में रखना है। ठीक है, आपका यूनिट होना चाहिए जो एक ही होना चाहिए, या तो केजी में हो या तो क्विंटल में हो। या तो इसको आप क्विंटल में चेंज कर लीजिए, या तो आप इसको केजी में चेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों अलग अलग रहेंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, देखिए दो किस में लगा हुआ का 2 क्विंटल में, तो 200 नीचे जाएंगे, और 2.5 ऊपर है तो 2.5 ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए 2 0 और कटेगा कितना आ जाएगा 2.5/2, यानी कि 1.25% आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 क्विंटल का 2.5 kg कितना परसेंट है, तो 1.25%। ठीक है, फिर इसी तरह से और क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकता है, अभी कुछ भी करे, जैसे बोल देगा 6.8 kg ले लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, 6.8 kg का कितना परसेंटेज 17 ग्राम है। ठीक है, इसको ग्राम लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 6.8 kg, ठीक है, का कितना परसेंटेज है जो 17 ग्राम है। यहाँ क्या बोला ग्राम में दिया, यहाँ पे केजी में दिया। ठीक है, तो आप इसको केजी में चेंज कर लीजिए इसको, या तो इसको ग्राम में, इसको इजी पड़ेगा क्या ग्राम में चेंज करने के लिए। 1 kg और 1000 ग्राम होता है, तो 6.8 kg बराबर 6.8 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, ये तो हमारे ग्राम में आ गया। देखिए अब देखना कि का किस में लगा हुआ है, का किस में लगा हुआ है 6.8 kg में लगा हुआ है। ठीक है, ये तो नीचे आएगा, यानी 6.8 गुने 1000 तो नीचे आएगा 1000। अब लेकिन पूछा कितना परसेंटेज पूछ दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज पूछे या कुछ भी पूछे, ठीक है, तो आपको ऊपर क्या रखना है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम। परसेंटेज पूछा भी 100 से हम गुना ही करेंगे। ठीक है, कितना परसेंटेज है, परसेंटेज कितना परसेंटेज 17 ग्राम है। जो बोला है जिसमें का लगा उसको नीचे रखें, कितना परसेंटेज पहले लिख दिया हुआ, लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कितना परसेंट बाद में लिखता है, इसलिए गड़बड़ाना मत इस पे। ठीक है, कैसा 17 ग्राम है तो 17 को ऊपर रखें। अब काटिए, देखिए 1 दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा 1 0, 17 चौक 68, 2 0 3 0 3 0 कट जाएगा, यानी 1/4। 1/4 को लिखिएगा कितना परसेंट आएगा, 1/4 परसेंटेज आएगा 0.25%। ठीक है, 0.25% आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है कि 3% है। ठीक है, जो 5% का कितना परसेंट है, इस तरह से भी का कितना है। ठीक है, का कितना परसेंटेज, या क्वेश्चन छूट गया कितना परसेंटेज। ठीक है, 3% है, जो 5% का कितना परसेंट है, का किस में लगा हुआ 5 में, तो 5 नीचे जाएगा। ठीक है, 5% नीचे जाएगा, ऊपर रहेगा 3%। निकालना है तो हमको 100 से गुना करना है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज पहले कटेगा, 5 से काटिए 20, 20 दियागा 60%। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम बताए थे क्यों रहना चाहिए यूनिट सेम। जैसे कि मान लीजिए 8 kg 15 लीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखिए केजी और लीटर, ठीक है, कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी इसका परसेंटेज निकालना नहीं, यानी ज्ञात इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात हम इसको नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इसको, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आपका ऑप्शन रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, आपको वो मारना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फिर चलिए क्वेश्चन जिसमें ये तो हो गया का लगा हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है जिसमें
से लगल रहता है, ठीक है। चलिए जिसमें से लगा हुआ था उसको वो क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, जिसमें से लगा हुआ होगा। सबसे पहले हमको यही ध्यान देना, अगर ये ध्यान दे दीजिए का किस में लगा हुआ, से किस में लगा हुआ, तो आपका आधा परसेंटेज आपको यहीं से बन जाएगा, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी से 25% अधिक है, लेकिन रेशियो का यूज हर जगह होगा, याद रखिएगा, इसलिए हम रेशियो पहले पढ़ाएं। ए है जो बी से क्या होगा, 25% अधिक है बोला है, ठीक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है। इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। हम सोचते हैं फार्मूला भी यूज नहीं किए, लेकिन हम फार्मूला बाद में हम बता देंगे कि फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट आप फार्मूला रख के आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला यूज नहीं कीजिए, आप इसको यही यूज कीजिए, जो नियम है, से लगा हुआ या तो का लगा हुआ उसको आप नीचे लिखिए, ठीक है। चलिए पहले इसको हम रेशियो बनाते हैं। क्या बोला पहला क्वेश्चन में, ए है जो बी से 25% अधिक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बोल चुके हैं, ए और बी। क्या बोला, बी से 25% अधिक है, अगर हम इसको 100 मानते तो या क्या होगा, 125 हुआ कि नहीं, 125 हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, बी ए से कितना परसेंट कम है, ये तो क्वेश्चन निकालना। अब देखिए यहाँ पर कितना कम है, 25, यहाँ ठीक है, 25 कम है, किससे कम है, ए से, किससे कम है, ए से। बोला कितना कम है, तो जो कम है तो हम उसको तो ऊपर लिखेंगे ही, अब लेकिन नीचे ये डिफरेंस होता है कि हम 125 लिखें या 100 लिखें, ठीक है। मेन प्रॉब्लम को यहीं पे होता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम को हम बोले हैं कि जिसमें से लगा हुआ या जिसमें का लगा हुआ उसको हम नीचे लिखेंगे। देखिए किस में लगा हुआ से, ए, यानी ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अगर बी में लगा हुआ था से, तो हम बी का वैल्यू नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ए में लगा हुआ, इसलिए हम ए को नीचे लिखेंगे। अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम 100 से गुना कर दिए, काटिए 25 25 125, 5 से काटिए 20, यानी आपका आंसर 20% हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 20%, समझ गए, ठीक है। बहुत ईजी था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं राम, ठीक है, राम श्याम से 20% अधिक है, ठीक है। राम है जो श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम राम से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है, कितना परसेंट कम है, ठीक है। राम है जो श्याम से 20% अधिक है, तो यहाँ तो राम श्याम से 20% अधिक, श्याम अगर 100 मानेंगे तो राम क्या होगा, 120, ठीक है। तो श्याम है जो राम से कितना परसेंट कम है, ठीक है। कितना परसेंट कम है, पहले देखेंगे कितना कम है, तो 20 कम है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे। अब देखना कि किससे बोल रहा, किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो से किस में लगा हुआ है, राम में, राम क्या आएगा, नीचे आएगा, यानी राम का वैल्यू क्या आएगा, नीचे 120 निकालना है, तो 100 से गुना करना है, काटिए 1 0 से 1 0, 2 6 12, यानी कि 100/6, यानी कि 2 से काटिए 50 33 50 बनी 50/3 परसेंटेज आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 16.2/3 परसेंटेज, ठीक है। आपका आप यहाँ तो समझ गए हो कि जिसमें से लगा हुआ या तो जिसमें का लगा हुआ उसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो पूछ रहा है कम है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहता है कुछ अधिक भी दिया जाता है क्वेश्चन, चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन है कि x है जो y से 25% कम है, ठीक है। यहाँ पे दिया कम है, बाद में पूछा कितना अधिक है। x है जो y से 25% कम है, तो y x से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। x है जो y से क्या है, 25% कम है, तो x y से बोला है y से 25% कम, अगर हम y को 100 मान लेते तो x क्या होगा, 25% कम, यानी 75, कितना कम है यहाँ पे देख लेते हैं, कितना क्या बोला, y है जो x से कितना परसेंट अधिक है, देख लेते हैं कितना अधिक है, 75 और 100 का अधिक कितना होगा, 25 का अधिक, 25 ऊपर लिखेंगे। किससे बोला है, x से किस में लगा हुआ है, x के साथ, x को वैल्यू नीचे रखेंगे, यानी 75 हम नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 25 या 75, यानी कि 100/3 परसेंटेज, ठीक है। इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 33.1/3 परसेंटेज, ठीक है। चलिए आपको फार्मूला दे देते हैं, बोले तो फार्मूला हम दे देंगे लास्ट में, लेकिन फार्मूला यूज करना अच्छे नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए x% वृद्धि हो, ठीक है,
1% वृद्धि हो यानी कि वृद्धि हो यानी अधिक हो, ठीक है, वृद्धि हो तो परसेंटेज कमी निकालने पूछेगा, अगर वृद्धि दिया हुआ तो कमी पूछेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x गुने 100 बटा 100 प्लस x, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। यहाँ पर दिया रहा है x% अगर कमी हो तो परसेंटेज में कितना परसेंट वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है x गुने 100 बटा 100 माइनस x, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है, अगर फार्मूला याद रखिए तो ठीक है। चलिए फार्मूला पर हम डायरेक्ट बता देते हैं कि फार्मूला पर कैसे सेट होगा। आपका ये 2 फार्मूला है, ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लीजिए, ये है जो 20 से 60% अधिक है, तो बी है जो ए 20 से, ठीक है, बी है जो अधिक है, तो बी 20 से 60% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। मेन क्वेश्चन तो ये हो कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। ये है जो 20 से 60% अधिक है, तो बी ए कितना परसेंट कम होगा। देखिए यहाँ पर अधिक दिया नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा वृद्धि वाला, और कितना परसेंट कम ही है वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए आप फार्मूला पर डायरेक्ट पुटिए, एक्स से एक्स मानिए, ठीक है, एक्स मानिए कितना होगा 60 है, तो 60 मानिए, ठीक है, गुने 100 बटा 100 प्लस एक्स यानी 100 प्लस 60, ठीक है, 60 गुने 100 बटा 160, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल के जो काटेगा तो 75/2% आएगा आपका आंसर, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसी तरह से कम वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, यदि आयत की लंबाई 40% से बदल दिया जाता तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए जिसमें क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से दिया है, चलिए क्वेश्चन में लिख देते हैं, आपको थोड़ा फास्ट लिखते हैं। यदि आयत की लंबाई को 40% से बदल दिया जाता है या तो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाए तो बदल दिया जाए, ऐसा रख दिएगा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर बदल भी लिख देता है, कभी कभी बढ़ा भी लिख देता है, ठीक है। बढ़ा दिया जाए तो इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे क्षेत्रफल, ठीक है, जिससे क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं हो, ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं हो। बोल रहा है कि अगर आयत की लंबाई को हम 40% से बढ़ा देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे चौड़ाई में हमको क्या करना, कुछ अगर लंबाई बढ़ा दो यानी कि चौड़ाई को हमको घटाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल को कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि, ठीक है। पहले अगर नहीं तो इसको सिर्फ बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, तो क्या होगा क्षेत्रफल हमको क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। अगर हम एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा एक में अगर बढ़ा रहे हैं, दूसरा में क्या करेंगे हमको घटाना पड़ेगा, इसमें एक में कमा रहे हैं, दूसरा में क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप फार्मूला को यूज कीजिए भी कर सकते हैं, क्या निकालना, बढ़ा दिया जाए और कमी पूछा है, ठीक है, कमी निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज करके बताते हैं पहले। 40, ठीक है, 40 हो गया, 40 गुने 100 था, 40 गुने 100 बटा क्या 140, यानी 100 प्लस 40 140, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 200 बटा 7%। ये तो आपका हुआ फार्मूला के आधार पर, ठीक है। चलिए आप इसको मान लीजिए, ठीक है, फार्मूला के आधार पर बनाइए इसको। क्या बोले थे, फार्मूला देख लीजिए एक बार, ठीक। अगर 1% वृद्धि तो 1% कमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 40% की वृद्धि हो रहा है और कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, यही फार्मूला का यूज होगा, ठीक है, यही फार्मूला। देखिए क्या किए, x गुने 100 बटा 100 प्लस एक्स, यहाँ 40% था, 40 गुने 100 बटा 100 प्लस एक्स यानी 100 प्लस 40 यानी 140, ठीक है। आप सोल्यूशन कीजिए, आपका आंसर 200 बटा 7% आ जाएगा, ठीक है। आप आंसर कीजिए 200 बटा 7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीनी के मूल्यों में, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। कहता है कि चीनी के मूल्यों में 25% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, आप इसी से समझा देते हैं। अगर चीनी का मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं पूरा, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं कि चीनी के मूल्यों में 25% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक अपनी खपत में कितने % कमी करे जिससे कोई खर्च में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या करा, 25% की वृद्धि होगा। देखिए अगर चीनी का दाम बढ़ गया, क्या हुआ, हमको खर्च उतना ही करना, अगर हमको 100 ही रुपया ही खर्च करना है, ठीक है, उतना ही, जैसे 5 kg चीनी लेना, क्या पहले मान लीजिए 5 kg चीनी लेते थे 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपया में लेते थे, लेकिन क्या हुआ, चीनी के दाम क्या हुआ, बढ़ गया, यानी 120 रुपया हो गया। हमको कितना क्या करना है, हमको 120 रुपया पर केजी होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 120 रुपया चीनी का मूल्य बढ़ गया, क्या 20% से बढ़ गया, यानी 120 रुपया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको खर्च करना है 100 ही रुपया। ठीक है, पहले भी हम 100 रुपया खर्च करते थे, अब भी क्या करना है, हमको 100 ही रुपया खर्च करना है। तो खर्च अगर कम करेंगे, अगर दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, खपत में हमको क्या करना, कमी करना पड़ेगा। जहाँ 5 kg लेते थे वहाँ हम 2 kg लेंगे, 3 kg लेंगे। ठीक है, इसी तरह से लेंगे। तो ही बोल रहा है कि अगर चीनी के मूल्यों में 25% की वृद्धि हो जाए तो बताइए कि एक ग्राहक है जो अपनी कितने % को खपत को यानी खर्च को कम कर दिया जाए जिसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्या बोल रहा है यहाँ, वृद्धि हो, निकालना क्या है, कितना % कमी हो। तो फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, 25 × 100 बटा 125, यानी 100 + 25 125। ठीक है, 25 बचेगा 100, 5 × 20, यानी आपका आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूला इसमें यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उस तरह से यूज मत कीजिए इसको। ठीक है, इसको एक नियम से और बना सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगला वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें अगर आप पहले अगर देख रहे हैं तो। धन्यवाद।